वीडियो स्टार्ट किया। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं आपको अपने चैनल कैम्ब्रिज इंग्लिश एकेडमी पे महेश मंडल स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ क्लास 11th के लिए सिलेबस देखूंगा और उस सिलेबस में हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे और आज हम आपके साथ पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और हम इसको सिलेबस के लिए पढ़ेंगे, ये बात जरूर है, लेकिन इसको हम स्पीकिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इस पर भी चर्चा करेंगे आपके साथ और आप सीखेंगे मेरे साथ। और अगर कोई गाइडलाइन देना चाहेंगे, कोई सुझाव देना चाहेंगे तो आप मैसेज के माध्यम से दे सकते हैं और उसको मैं फॉलो करूंगा और उसको मैं इंप्लीमेंट भी करूंगा, आने लागू करूंगा। आइए और देखिए मैं आपको कैसे पढ़ाता हूं और क्या पढ़ाता हूं, बने रहेंगे मेरे साथ आप। अब देखेंगे ये जो क्लास हमारी जो है ये सिलेबस क्लास है। अभी फिलहाल यहां पे मैंने लिखा पैसिव वॉइस ऑफ, क्या लिखा मेरे भाई? पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस की बात किया मैंने? पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? अब इधर देखेंगे यहां पे लिखा मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे हम आपके साथ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। अब देखिएगा पैसिव वॉइस के लिए क्या जरूरी है। सबसे पहले जरूरी है कि यहां पे वाज वर लगेगा। क्या लगेगा बताओ? ध्यान रखेंगे क्या लगेगा पैसिव वॉइस के लिए? वाज और वर लगेगा। और इसमें क्या लगेगा? नेक्स्ट पोर्शन भी3 लगेगा। क्या लगेगा मेरे भाई? भी3 लगेगा। जरूरत पड़ने पर हम बाई लगाएंगे और जरूरत पड़ने पे हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और नहीं पढ़ने पे हम नहीं भी लगा सकते हैं। ये पैसिव वॉइस का रूल बता रहा हूं मैं। किसका रूल बता रहा हूं मेरे भाई? ये जो मैं रूल बता रहा हूं कि भी3 लगेंगे, वाज वर लगेंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में लगेंगे वाज वर और भी3। अगर अब सीधा पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस, वहां पे वाज वर से कोई लेना देना नहीं है, वहां सीधा आएगा भी2। क्या आएगा बताओ? भी2 आएगा। क्या आएगा? जोर से बोलो। भी2 आएगा। हेलो, जाग रहे हो ना? उसमें क्या लगेगा? सीधा भी2 लगेगा। क्या लगेगा मेरे भाई? उसमें भी2 लगेगा मेरे भाइयों। अब इधर देखेंगे यहां पे, अगर ये सारी जो बातें बता रहा हूं ये पैसिव वॉइस की है। अगर मैं एक्टिव वॉइस की बात किया, किसकी बात किया मैं आपके साथ? एक्टिव वॉइस की बात किया, तो इसमें क्या लगते मेरे भाई? भी2 लगते हैं। क्या लगते हैं? जोर से बोलो। भी2 लगते हैं। और क्या लगते हैं? भी2 के रूप में कभी कभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या लगते हैं बताएंगे? डिड लगते हैं। क्या लगते हैं? जोर से बोलो। हेलो, लुक एट मी। अब इधर देखने का, अब यहां पे सीधा हम पैसिव वॉइस स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। किसका स्टार्ट करते मेरे भाई बताओ? अफर्मेटिव सेंटेंस को दूसरे भाषा में या दूसरे सेंटेंस के रूप में प्लीज डोंट डिस्कस विथ ईच अदर ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड। पॉजिटिव सेंटेंस, हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं मेरे भाई? पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। हाँ ही नहीं? इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे लिखा मैंने सब्जेक्ट, फिर लिखा मैंने वाज। क्या लिखा मेरे भाई? वाज। फिर लिखा मैंने वर, और यहां लिखा भी3, और यहां लिखा बाई। क्या लिखा मैंने? बाई। और यहां लिखा मेरे भाई ऑब्जेक्ट। क्या लिखा? जोर से बोलेंगे। ऑब्जेक्ट। इधर आप लोग भी देखेंगे, ये सब्जेक्ट आपकी है, ये वाज वर है, ये भी3 है, ये बाई और ये ऑब्जेक्ट है। इधर एग्जाम्पल देखो मेरे भाई, एग्जाम्पल देखेंगे इधर। आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया था। क्या बोला मैंने? आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया था। इसका इंग्लिश क्या होगा? बोलो। हेलो, इसका इंग्लिश क्या होगा? आई यू आर टॉट बाई मी। फिर से बोलो। क्या बोला? आपको मेरे द्वारा बुलाया गया था, तो क्या होगा? आई यू वर कॉल्ड बाई मी। जोर से बोलो। क्या बोला? आई यू आर कॉल्ड बाई मी। हाँ नहीं? आप बोलेंगे जनरल कैटेगरी के द्वारा मोदी जी को अपमानित किया गया था। क्या बोला मैंने? मोदी जी को जनरल कास्ट के द्वारा अपमानित किया गया था। मोदी जी वाज। क्या बोला? जोर से बोलो। मोदी जी वाज ह्यूमिलिएटेड। क्या बोला डियर? मोदी जी वाज ह्यूमिलिएटेड। फिर से बोलो। मोदी जी वाज ह्यूमिलिएटेड बाई अपर कास्ट। अभी जो मोदी जी यूजीसी बिल को जो लाए हैं, तो क्या ये मोदी जी लाए हैं? नहीं मेरे भाई, ये डियर एक कमिटी होती, उसने इसको डियर इंप्लीमेंट किया है। लेकिन सब वो मोदी जी को बोल रहा है तेली है, तो वो अरे भाई इज्जत करो। हम मानते कि आप अगर ऊंचे कास्ट के हैं, अगर लग रहा है कि हम ऊंचे कास्ट के सिर्फ जन्म से आप हैं, व्यवहार से
नहीं है तो आप ऊंचे कास्ट के नहीं हैं। मेरी बात समझ रहे? तो आप जो सोचो कि इसने मोदी जी जो प्रधानमंत्री उनको नहीं बख्शा इन लोग, तो दूसरे लोगों को क्या बख्शेगा? हम किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। आप जो लोगों के व्यवहार आपने फेसबुक में देखा होगा, आपने डियर इंस्टाग्राम में देखा होगा, इधर क्यों देख रहा है? हमको देखो ना थोड़ी देर। जो वहां पे देखे होंगे लोगों की रवैया कैसा रहा? गंदा रहा। भाई कोई जाति से बड़ा नहीं हो जाता है, अपने कर्म से बड़ा होता है। हाँ ही नहीं? ठीक है, सरकार से अगर आपको शिकायत है, कुछ सुझाव देना है, कुछ सलाह देना है, आप उसको प्रेम पूर्वक लिखिए, अपने शब्द की मर्यादा को मत लांघिए। हाँ ही नहीं? लेकिन इंसान लगता है कि हम ही सब कुछ है। ऐसा नहीं करने का यार, ऐसा नहीं करने का। कोई भी इंसान है, किसी की, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट होती है। और मोदी जी भाई प्रधानमंत्री, उनकी कुछ भी है, प्रधानमंत्री बना कोई छोटा मोटा चीज है क्या? रिस्पेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब कोई बहुत बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा पोस्ट में है, ठीक है, कोई गलती भी कर रहा है तो उसको हम कायदे से बात करेंगे, कोई कायदे से हम लिखेंगे उसके बारे में। ये ध्यान रखना है। बहुत फेसबुकिया लोग होता है ऐसे ही सब। तो डियर मोदी जी को अपर कास्ट के द्वारा अपमानित किया गया था। बोलो हाँ ही नहीं? अब यहां पे बोलेंगे जेंटलमैन, आपको सुबह में गांधी मैदान बुलाया गया था, तो क्या होगा? आई यू वर कॉल्ड। क्या बोला डियर? आई यू वर कॉल्ड टू गांधी मैदान। कहां पे डियर? आई यू वर कॉल्ड टू गांधी मैदान। फिर से बोलो, क्या बोला? आई यू वर कॉल्ड टू गांधी मैदान इन मॉर्निंग। क्या बोला? जोर से बोलो, इन मॉर्निंग। आपको मॉर्निंग में कहां बुलाया गया था मेरे भाई? गांधी मैदान बुलाया गया था। हम आपको डायरेक्ट क्या पढ़ा रहे हैं? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की कोई चर्चा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक्टिव वॉइस क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग भी देख लेंगे मेरे भाई, जो आप मेरे चैनल पर हैं। जैसे बोलेंगे मैं आपको पढ़ाया, तो क्या बोलेंगे? आई टॉट यू। क्या बोला मेरे भाई? आई टॉट यू। फिर से बोलो, क्या बोला? आई टॉट यू। हाँ ही नहीं? मैं आपको कैम्ब्रिज इंग्लिश एकेडमी में पढ़ाया, तो क्या बोलेंगे? आई टॉट यू। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे? आई टॉट यू इन कैम्ब्रिज इंग्लिश एकेडमी। मैं आपको अपना कैम्ब्रिज इंग्लिश एकेडमी में पढ़ाया। तो डियर ये है आपका एक्टिव वॉइस, जहां पे वाज वर्ग की जरूरत नहीं है और जहां पे भी थ्री की जरूरत नहीं है। जरूरत कहां पड़ती वाज वर्ग और भी थ्री की? बताओ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में। कहां पे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में हमें वाज और वर की और साथ में किसकी? भी थ्री की जरूरत होती है। ध्यान रखेंगे आप। अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर इसको आप देखेंगे भी नहीं, तो आप नहीं सीख सकते और नहीं बोल सकते। और ध्यान रखिए, इंग्लिश जानना आज के दौर में सिर्फ सिलेबस के लिए ही जरूरी नहीं, जीवन को समझने के लिए भी जरूरी है। और साथ साथ में क्वेश्चन आंसर को समझने के लिए इंग्लिश को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप क्वेश्चन ही समझ पाएंगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, हाउ कैन इट बी पॉसिबल टू आंसर द क्वेश्चन वेल? नो माय डियर, नेवर, इट्स इम्पॉसिबल। दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू लर्न इंग्लिश। ये ध्यान रखें आप। अब यहां पे इसके नेगेटिव फॉर्मेट में जाता हूं। किस में जाता हूं मेरे भाई बताएंगे? आप इसके नेगेटिव फॉर्मेट में जाएंगे तो इसको बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? अब यहां पे सीधी बात करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में आपको नहीं पढ़ाया गया था, तो क्या बोलेंगे? आपको नहीं पढ़ाया गया था। कहां रहते मेरे भाई? आई यू वर नॉट टाउट। क्या बोलेंगे? आई यू वर नॉट टाउट बाई मी। आपको नहीं पढ़ाया गया था। क्या बोला मैंने? आपको नहीं पढ़ाया गया था। ध्यान दीजिएगा, आपको नहीं पढ़ाया गया था। और इसका जो एक्टिव वॉइस में अगर बनाना चाह रहे हैं तो इसको ऐसे बना सकते मेरे भाई, मैं आपको नहीं पढ़ाया, तो क्या बोलेंगे? आई डिडंट टीच यू। क्या बोला डियर? जोर से बोलेंगे, आई डिडंट टीच यू। फिर से बोलो, क्या बोला? आई डिडंट टीच यू। मैं आपको नहीं पढ़ाया। समझ में आया? बोलो हाँ नहीं? तो एक्टिव वॉइस भी आपको साथ में जानना पड़ेगा मेरे भाइयों। अगर आप एक्टिव वॉइस नहीं जानते हैं, डायरेक्ट पैसिव वॉइस में चले जाएंगे, तो आपको दिक्कत होगी कॉम्पिटिटिव की क्वेश्चंस बनाने में, बोलने में और साथ में लिखने में। समझ में आ रही है आपको? ठीक है, थोड़ा इधर भी ध्यान दिया करो, सिर्फ उधर ही ध्यान मत दिया करो, थोड़ा इधर भी ध्यान दो ताकि आप सीख सकें और बोल सकें। थोड़ा कॉन्फिडेंस बुलाओ और अपने को थोड़ा जिल में रखो, उत्साह में रखो। अब यहां पे बोलेंगे, देखिएगा, मुझे मारा गया था या मुझे नहीं मारा गया था, तो क्या बोलेंगे? मुझे नहीं मारा गया था, तो क्या बोलेंगे? आई वॉज नॉट बीटेन। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे? आई वॉज नॉट बीटेन। अब बोलेंगे मुझे खेलने के लिए मैदान बुलाया गया था या मुझे खेलने के लिए मैदान नहीं बुलाया गया था, तो क्या बोलेंगे? बोलिए,
आई वॉजंट कॉल्ड, क्या बोला मैंने, आई वॉजंट कॉल्ड टू गांधी मैदान, कहां पे मेरे भाई, आई वॉजंट कॉल्ड टू गांधी मैदान टू प्ले, क्या बोला फिर से बोलो, आई वॉजंट कॉल्ड टू गांधी मैदान टू प्ले, मुझे खेलने के लिए कहां पे बुलाया नहीं गया था, गांधी मैदान बुलाया नहीं गया था। समझ में आ रही, पहले बोलो हाँ ही नहीं, आप लोगों को समझ में आ रही है, आपको समझ में आ रही है, हाँ ही नहीं, सिर्फ बोलने का नहीं समझने का, अगर नहीं समझ में आती थोड़ा सा दिमाग को प्रेशर में लाने का, अगर नहीं लाते हैं तकलीफ बढ़ेगी, तकलीफ बढ़ेगी तो आप लेक्चर को दोबारा सुनेंगे, लेक्चर को दोबारा सुनेंगे, समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी दोबारा सुनेंगे, अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आती तो किताब के साथ जाएंगे। ठीक है, आइए अब मैं थोड़ी बात करता हूं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, किसकी बात कर लूं मेरे भाई, मैं आपसे बात कर लूं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर लूंगा थोड़ा सा आपसे, ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, किसकी बात कर रहा हूं थोड़ा सा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले किसका यूज होगा मेरे भाई, वाज और वर का होगा, किसका यूज होगा बताओ, वाज और वर का यूज होगा, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेटिव का यूज होगा मेरे बच्चों। हेलो एवरीबॉडी, इधर देखेंगे और इधर समझेंगे, क्या आपको, क्या बोला डियर, क्या आपको बुलाया गया था, तो क्या होगा, वर यू कॉल्ड बाय मी, क्या आपको मेरे द्वारा बुलाया गया था तो क्या बोलेंगे, वर यू कॉल्ड बाय मी, क्या आपको, इधर सुनेंगे मेरे भाई, क्या आपको सुबह में बुलाया गया था, फिर से बोलो क्या बोला, वर यू कॉल्ड इन द मॉर्निंग, जोर से बोलो क्या बोलेंगे, वर यू कॉल्ड इन द मॉर्निंग, एक बार और बोलो क्या बोला मैंने, वर यू कॉल्ड इन द मॉर्निंग, हाँ ही नहीं, क्या आपको, यहां पे देखेंगे गौर से, क्या आपको अपमानित किया गया था, वर यू ह्यूमिलिएटेड, जोर से बोलो क्या बोलेंगे, वर यू ह्यूमिलिएटेड, जोर से बोलो क्या बोलेंगे, वर यू ह्यूमिलिएटेड, एक बार और बोलो क्या बोलेंगे, वर यू ह्यूमिलिएटेड, क्या आपको अपमानित किया गया था, क्या आपको पार्टी में बुलाया गया था, क्या बोला मैंने, क्या आपको पार्टी में बुलाया गया था तो क्या बोलेंगे मेरे भाई, वर यू, फिर से बोलो क्या बोलेंगे, क्या आपको पार्टी में बुलाया गया था, वर यू इनवाइटेड टू पार्टी, जोर से बोलो क्या बोलेंगे मेरे भाई, वर यू इनवाइटेड टू पार्टी, कोई भी पार्टी में हो, चाय पर हो, चाहे कहीं पर बुलाई जाती है तो क्या लगाना है, टू, क्या लगाना है बोलो, जैसे क्या आपको चाय पर बुलाया गया था टू टी, क्या आपको डिनर पर बुलाया गया था तो टू डिनर, क्या आपको ब्रेकफास्ट पर बुलाया गया था तो टू ब्रेकफास्ट, ध्यान रखेंगे आप इन सारी बातों को, और आप लोग भी ध्यान रखेंगे और साथ में आप लोग भी ध्यान रखेंगे मेरे भाई, समझ में आ रही, पहले बोलो हाँ ही नहीं। अब मेरे बच्चों थोड़ी सी हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे गौर करेंगे हम लोग, इसके ऊपर क्या गौर करेंगे सर, आइए सर इसमें हम लोग देखते हैं फिर से एक बार कि हम लोग को इसमें डियर क्या पढ़ना होगा, और हम लोग इंटेरोगेटिव तक अभी पढ़े हैं मेरे भाई, अब हम लोग पढ़ेंगे WH सेंटेंस, कहां पढ़ेंगे बताओ मेरे भाइयों, WH सेंटेंस कहां पढ़ेंगे मेरे स्टूडेंट्स, बोलो WH सेंटेंस बोलेंगे, क्या कहां पढ़ेंगे हम लोग, WH सेंटेंस, आप जानते होंगे WH सेंटेंस किसे कहते हैं मेरे भाई, WH सेंटेंस जो WH लेटर से स्टार्ट होती हो उसे हम WH सेंटेंस कहते हैं, इसका डेफिनेशन हम बाद में जानेंगे। अब आइए और WH सेंटेंस की बात में करता हूं आपके साथ, जैसे में बात करेंगे, आपको कहां बुलाया गया था तो क्या बोलेंगे, वेयर वर यू कॉल्ड, क्या बोला मैंने, वेयर वर यू कॉल्ड, क्या बोला मैंने, जोर से बोलो, वेयर वर यू कॉल्ड, क्या बोला मैंने, वेयर वर यू कॉल्ड, आपको क्यों बुलाया गया था, फिर से बोलो सारे भाई लोग, वाई वर यू कॉल्ड, क्या बोला मैंने, वाई वर यू कॉल्ड, एक बार और बोलो क्या बोलेंगे, वाई वर यू कॉल्ड, हाँ ही नहीं, आपको कब बुलाया गया था तो क्या बोलेंगे, वेन वर यू कॉल्ड, क्या बोलेंगे, वेन वर यू कॉल्ड, फिर से बोलो क्या बोलेंगे, वेन वर यू कॉल्ड, हाँ ही नहीं। अब यहां पे देखेंगे कि क्या आपको क्रिकेट खेलने के लिए, तो बोलेंगे आपको क्रिकेट खेलने के लिए कब बुलाया गया था तो क्या बोलेंगे मेरे भाई, आपको क्रिकेट खेलने के लिए कब बुलाया गया था, वेन वर यू, क्या बोला, जोर से बोलो, अगर आप बोलेंगे नहीं कभी सीख नहीं पाएंगे, बोलने से बोलने आता है मेरे भाई, तो बोलेंगे आपको क्रिकेट खेलने के लिए कब बुलाया गया था तो क्या बोलेंगे, वेन वर यू कॉल्ड, क्या बोलेंगे, फिर से बोलो, वेन वर यू कॉल्ड टू प्ले क्रिकेट, क्या बोला, फिर से बोलो, वेन वर यू कॉल्ड टू प्ले क्रिकेट, आपको क्रिकेट खेलने के लिए
कब बुलाया गया था? बोलो हाँ ही नहीं। अब बोलेंगे कि आपको अपने दोस्तों के साथ क्यों मारा गया था? आपको अपने दोस्तों के साथ क्यों मारा गया था? क्या बोला मैंने? आपको अपने दोस्तों के साथ, या तो आपको, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ क्यों मारा गया था? बताओ क्या होगा डियर गाइस? वाई वर यू, क्या बोला डियर? जोर से बोलो। वाई वर यू बीटेन, क्या बोलेंगे? वाई वर यू बीटेन। फिर से बोलो, क्या बोला? वाई वर यू बीटेन विथ योर फ्रेंड्स। क्या बोला मैंने? वाई वर यू बीटेन विथ योर फ्रेंड्स। आपको अपने दोस्तों के साथ क्यों मारा गया था? बोलो हाँ ही नहीं। हेलो, इधर देखो, आपको अपने दोस्तों के साथ क्यों मारा गया था? वाई वर यू बीटन विथ योर फ्रेंड। समझ में आ रही है? बोलो हाँ ही नहीं। अगर इसको हम बोलते हैं तो हम इसको सीख सकते हैं, तो हम कैसे बोलेंगे? आइए प्रैक्टिस सेशन में, आइए प्रैक्टिस में हम लोग करते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे, इसको समझेंगे मेरे भाई। प्रैक्टिस करते बोलने के लिए। मुझे, क्या बोला? मुझे, ध्यान दीजिएगा, मुझे पैसे दिए गए थे, तो क्या बोलेंगे? आई वॉज गिवन मनी। क्या बोला मैंने? आई वॉज गिवन मनी। क्या बोला? जोर से बोलो। ये वाज और ये जो V3 है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों, ये जो वाज और ये V3 है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस को पहचानने की तरीका है इंग्लिश में। मुझे पैसे नहीं दिए गए थे, तो क्या होगा? आई वॉज नॉट, या तो आई वॉजंट गिवन मनी। क्या बोला? जोर से बोलो। आई वॉजंट गिवन मनी। क्या बोला मैंने? आई, देखिए, आई वॉजंट गिवन मनी। अब बोलेंगे क्या मुझे पैसा दिया गया था? तो क्या बोलेंगे? वाज आई गिवन मनी। गर्ल्स डिपार्टमेंट बोलिए, वाज आई गिवन मनी। सभी लोग बोलो, क्या बोलेंगे? वाज आई गिवन मनी। क्या मुझे पैसा नहीं दिया गया था? तो क्या बोलेंगे? wasn't I given money। ये प्रैक्टिस कर रहे हैं बोलने के लिए, हाँ ही नहीं। क्या बोलेंगे? wasn't I given money। मुझे पैसा कब दिया गया था? मुझे पैसा कब दिया गया था? तो क्या बोलेंगे? when was I। क्या बोला मैंने? when was I given money। एक बार और बोलो, when was I given money। मुझे पैसा क्यों दिया गया था? क्या बोला? जोर से बोलो। why was given money। क्या बोला? जोर से बोलो। why was I, sorry for that, why was I given money। क्या बोला मैंने? why was I given money। मुझे पैसा क्यों दिया गया था? मुझे पैसा क्यों नहीं दिया गया? मुझे पैसा क्यों नहीं दिया गया? बनाओ, कैसे बनाएगा? why wasn't I। क्या बोला मैंने? why wasn't I given money। क्या बोला? why wasn't I given money। मुझे पैसा क्यों दिया नहीं गया था? अब बोलेंगे किसके द्वारा पैसा दिया गया था? किसके द्वारा पैसा दिया गया था? बाय हुम वाज। क्या होगा? बाय हुम वाज। क्या बोला? बाय हुम वाज। किसके द्वारा पैसा दिया गया था? मुझे नहीं यहाँ पे है। किसके द्वारा पैसा दिया गया था? बाय हुम मनी वाज गिवन। क्या बोलेंगे? बाय हुम मनी वाज गिवन। क्या बोला मैंने? बाय हुम मनी वाज गिवन। किसके द्वारा पैसा दिया गया था? बोलो हाँ ही नहीं। हेलो, ये है प्रैक्टिस। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपको एक सेंटेंस को उठा करके 10 तरीका से बोलना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बुलाया था, इसको बोलेंगे मुझे बुलाया गया था। आई वॉज कॉल्ड। मुझे नहीं बुलाया गया था, आई वॉजंट कॉल्ड। क्या मुझे बुलाया गया था? वाज आई कॉल्ड। क्या मुझे नहीं बुलाया गया? क्या होगा? वाजंट आई कॉल्ड। मुझे क्या, ठीक है, मुझे बोलेंगे यहाँ पे मुझे कहाँ बुलाया गया था? वेयर वाज आई कॉल्ड। मुझे क्यों बुलाया गया था? वाई वाज आई कॉल्ड। मुझे क्यों नहीं बुलाया गया था? वाई वाजंट आई कॉल्ड। किसके द्वारा बुलाया गया था? यानी मुझे किसके द्वारा बुलाया गया? क्या बोलेंगे? बाय हुम। क्या बोलेंगे? बाय हुम, ठीक है, वाज आई कॉल्ड। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस हम लोग पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर दोनों को मिला के प्रैक्टिस करेंगे तो हम बोलने सीख सकते हैं। अगर हम लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो हम लिखने सीख सकते हैं। बोलना, जब तक आप प्रैक्टिस बोल के नहीं करेंगे आप कभी नहीं बोल सकते हैं, भले आप गलत बोल रहे हैं। इन द बिगिनिंग टाइम, ओके, मोस्ट ऑफ द स्पीकर दे स्पीक रॉन्ग, not dear correct, and that's why gentlemen we need to start to speak English whether I speak wrong and right, it doesn't mean we start and we try to speak English with, okay, anyone, that, okay gentlemen, that is no matter you dear guys speak wrong and you speak dear right। thank you very much। और इसी के साथ हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस को कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।